एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की अंधेरी गलियों में घुसकर अपना पूरा अस्तित्व बदल लेगा और बदले की आग में जलकर पूरे देश को हिला देगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसे राज को जिसने पूरे सिनेमा जगत को रहस्य में डुबो दिया है। ये कहानी है धुरंधर 2 फिल्म की, जिसका पूरा नाम धुरंधर बदला है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या असली जासूसी दुनिया की दास्तान? एक आदमी जो जसकीरत सिंह रंगीन नाम से शुरू हुआ था, हमजा अली मजारी बनकर पाकिस्तान की अपराधी दुनिया में राज करने लगा। लेकिन यह राज इतना गहरा है कि ट्रेलर देखने के बाद भी दिल की धड़कन रुक जाती है। कल्पना कीजिए, एक जासूस जो 26/11 के हमलों का बदला लेने निकला हो और अब बड़े से बड़े खतरों का सामना कर रहा हो। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपको चौंका देगी। इस फिल्म की शुरुआत होती है 2025 में आई पहली धुरंधर मूवी से। निर्देशक आदित्य धर, जिन्होंने पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म बनाकर देश का दिल जीता था, उन्होंने इस बार और बड़ा कदम उठाया। रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने जसकीरत सिंह रंगीन उर्फ हमजा अली मजारी का किरदार इतना जीवंत बना दिया कि लोग स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और लोग पूछने लगे कि क्या यह कहानी यहाँ खत्म हो गई। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक झलक दिखाई दी जिसने पूरे देश को बता दिया कि बदला अभी बाकी है। दर्शक हैरान रह गए। क्या यह सिर्फ मनोरंजन था या असली जासूसी ऑपरेशन की कहानी थी? आदित्य धर ने बताया कि दोनों फिल्में एक साथ शूट की गई हैं, लेकिन इतनी बड़ी कहानी और इतना फुटेज था कि एक फिल्म में यह समा ही नहीं पाया। और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। लेकिन असली सच्चाई अभी आनी बाकी थी। जब धुरंधर 2 की घोषणा हुई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। रणवीर सिंह फिर से हमजा बनकर लौट रहे थे और इस बार उनका मिशन और भी खतरनाक था। कराची की आपराधिक सिंडिकेट और पाकिस्तानी राजनीति में घुसकर वे बड़े खतरों का सामना करने लगे थे। साथ में आर माधवन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के रूप में नजर आने वाले थे। अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल बनकर और संजय दत्त एसपी चौधरी असलम की भूमिका में, अक्षय खन्ना रहमान डकैत के फ्लैशबैक सीन में थे, जबकि सारा अर्जुन यालीना जमाली बनकर कहानी को नया मोड़ देने वाली थी। राकेश बेदी और गौरव गेरा जैसे कलाकारों ने भी अपनी जगह पक्की कर ली। यामी गौतम ने कौमियों भूमिका निभाई जो दर्शकों को और चौंकाने वाली थी। फिल्म जियो स्टूडियोज और B60 2 स्टूडियोज के बैनर तले बनी और 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली थी। लेकिन क्या आप सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म है? तो ऐसा नहीं है। यह देशभक्ति और बदले की भावना को पूरी तरह छू लेने वाली दास्तान है। और यही कहानी ऐसी मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों पार्ट एक साथ शूट किए गए थे, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में इतना स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी था कि फिल्म को 2 भागों में बांटना पड़ा। मूल प्लान एक फिल्म का था रिलीज करने का, लेकिन फुटेज की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि सब बदल दिया गया। ट्रेलर रिलीज होते ही लोग कहने लगे कि यह फिल्म 2000 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। रणवीर सिंह का ट्रेंच कोट पहनकर पाकिस्तान की दुनिया में घुसना देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ था। क्या हमजा का असली चेहरा सामने आएगा? क्या बदला पूरा होगा या नया खतरा खड़ा हो जाएगा? दर्शक इंतजार कर रहे थे। फिल्म की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 तय हुई, तो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के साथ आई। पेड प्रीव्यू 18 मार्च को शुरू हुए और लोग थिएटर की लाइन में लग गए। लेकिन जो हुआ उसके बाद पूरे देश में झटका सा लगा। ट्रेलर देखने के बाद तो जैसे पूरा देश पागल हो गया। रणवीर सिंह ने हमजा बनकर जो एक्शन और इमोशन से दिखाया वो देखकर लोग कहने लगे कि यह मास्टरपीस है। लेकिन असली कहानी तो रिलीज के दिन शुरू हुई। 19 मार्च 2026 को फिल्म थिएटर में पहुंची और पहले ही दिन की कमाई ने सबको चौंका दिया। रिव्यूज में कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह, आर माधवन और अर्जुन रामपाल की परफॉर्मेंस और भी तेज और आकर्षक हो गई। आदित्य धर ने निर्देशन में फिर से कमाल किया। फिल्म में एक्शन सीन की भरमार है और साथ में इंटेलिजेंस की दुनिया का गहरा रहस्य भी। जसकीरत सिंह रंगी की कहानी अब हमजा अली मजारी बनकर पाकिस्तान की अपराधी दुनिया में राज कर रही है, लेकिन बदले की आग अभी भी जल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है? ये दोनों पार्ट एक ही फिल्म के रूप में शूट हुए थे, लेकिन
इतनी बड़ी स्केल और नैरेटिव की वजह से इन्हें अलग अलग करना पड़ा। मूल प्लान एक फिल्म को ही रिलीज करने का था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में जब फुटेज देखा गया तो पता चला कि ये एक से ज्यादा हैं। यही वो मोड़ था जिसने पूरी कहानी को एक नया रूप दे दिया। दर्शक अब दोनों पार्ट को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि इतना गहरा कनेक्शन कैसे बना। संजय दत्त की भूमिका, आर माधवन का इंटेलिजेंस प्लान, अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल और अक्षय खन्ना का फ्लैशबैक सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं कि स्क्रीन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सारा अर्जुन की यालीना और यामी गौतम का कैमियो तो जैसे आग में घी डालने वाला काम करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य था वो रिलीज के बाद सामने आया। फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई और पूरे भारत में पैन इंडिया असर छोड़ा। दक्षिण भारत में भी लोग लाइन लगाकर टिकट ले रहे थे। लेकिन असली सच्चाई अभी आनी बाकी थी। फिल्म की कहानी 26/11 के हमलों से शुरू हुई थी और अब जसकीरत का बदला पाकिस्तान की राजनीति और अपराधी सिंडिकेट तक पहुंच गया था। रणवीर सिंह ने कहा कि इस किरदार को निभाना उनके लिए सबसे मुश्किल और सबसे गर्व का पल था। आदित्य धर ने पूरी टीम को एक साथ रखकर काम किया और यही वजह है कि यह फिल्म इतनी शार्प और इंगेजिंग बनी। रिव्यूज में सभी ने एक स्वर में कहा कि यह सीक्वल पहली फिल्म से भी बेहतर है। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ओपनिंग की उम्मीद है और लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म इतिहास रचने वाली है। लेकिन क्या यह सिर्फ कमाई की बात है? नहीं, ये देश की जासूसी कहानी को नई ऊंचाई देने वाली फिल्म है। दर्शक थिएटर से निकलते हुए भी इस कहानी पर सोच रहे हैं कि क्या असली जासूस भी ऐसे ही होते हैं। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। फिल्म के अंत में जो खुलासा होता है वो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देता है। हमजा का असली मिशन क्या था और बदला कितना बड़ा था, ये देखकर आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो ये सवाल जरूर उठता है कि क्या यह सिर्फ मनोरंजन था या असली देशभक्त की मिसाल। दर्शक कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि क्या अगली फिल्म आएगी या ये ड्यूलॉजी यहीं खत्म हो गई। आदित्य धर ने तो पहले ही बता दिया था कि ये अंतिम भाग है, लेकिन क्या पता भविष्य में कुछ और छिपा हो। फिल्म ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है और लोग कह रहे हैं कि रणवीर सिंह का यह किरदार यादगार बन गया। लेकिन दिमाग में सवाल अभी भी घूम रहा है, क्या हमारा देश ऐसी जासूसी कहानियों को और ज्यादा सपोर्ट करेगा? क्या यह फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर थी या असली जासूसों की याद दिलाती है? आप क्या सोचते हैं? क्या धुरंधर बदला ने सच में इतिहास रच दिया या अभी कुछ बाकी है? कमेंट में जरूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाएं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ सोच में जीती रहती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।